वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो आपके 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक हैं जो आपको इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू आते हैं या बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से स्किप करने हैं। तो जनरली सीबीएसई वालों ने जो है अभी क्या किया है, एनसीईआरटी की रिवाइज्ड बुक निकाली है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70% स्टूडेंट्स ने नई बुक नहीं खरीदी होगी और उनके पास पुरानी बुक होगी। तो उस पुरानी बुक में आप लोगों को जो है कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, इसको अपने लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। कोई भी टॉपिक यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और वेन डी ग्राफ जनरेटर को नहीं पढ़ना है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। सबसे पहले आपको कार्बन रेजिस्टर्स और कलर कोडिंग नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो थ्योरी है वो नहीं पढ़नी है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसका जो डेरिवेशन था वो नहीं देखना है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये भी नहीं आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को किस तरीके से मेजर करना होता है ये भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी बट बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। तो प्रैक्टिकल के एक्सपेक्ट से आपको थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे बताया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक क्लियर कराते हुए चलूँगा। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज़ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट नंबर 3 दैट इज़ मैग्नेटिज्म का चैप्टर है ये। तो यहाँ से आपको टोरॉइडल सोलेनॉइड नहीं पढ़ना है और साइक्लोट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर अपना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहाँ पे आप लोगों को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं करनी है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स को नहीं पढ़ना है और इनके जो फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से इनकी स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6। यहाँ से आपको एडी करंट नहीं पढ़ना है, मोशनल ईएमएफ नहीं पढ़ना है, एनर्जी कंसिडरेशन और क्वालिटेटिव स्टडी को भी नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको स्किप कर देनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं पूछी जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर सिर्फ आपका एक टॉपिक डिलीटेड है, दैट इज एलसी ऑक्सीलेशंस, आपको ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करते हैं बेटा, अगेन आपका इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं, आपको फुल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है ऑप्टिक्स की बेटा। तो ऑप्टिक्स में अपने लोगों को जो है आप यहाँ से देख सकते हो, ऑप्टिक्स में हम लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर नहीं पढ़ना है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की जो एप्लीकेशंस थी मिराज वगैरह, वो नहीं पढ़ना है अपने लोगों को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को ब्लू कलर ऑफ स्काई और सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो रेड कलर होता है सन का, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब देखना पड़ेगा। डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म और ह्यूमन आई के बारे में बात नहीं करनी है अपने लोगों को। ओके, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं बेटा, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन नहीं करनी है, रिजॉल्विंग पावर नहीं देखनी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, और पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपका डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आपको डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए चलना है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, दैट इज एटम्स। एटम्स में आपका कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 13 नंबर चैप्टर को देखते हैं, दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में बेटा आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है और अल्फा बीटा गामा डीके नहीं पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लास्ट चैप्टर अपना है, दैट इज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, अगर आगे चलकर आप लोग जो है बीएससी साइंस से करोगे, फिजिक्स वगैरह से, या बीटेक करोगे, तो वहाँ पे आपको पूरी जो है बुक पढ़नी पड़ती है।
अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच ले रखी होगी या इलेक्ट्रिकल, तो मटेरियल डिवाइसेस एंड स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस सिंपल सर्किट नहीं पढ़ने हैं, सर्किट डायग्राम्स जो हैं आपके, और एनसीईआरटी में 14.8 वाला पैराग्राफ जो आपकी पुरानी किताब है उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को भी नहीं पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको जो है इस साल अपने एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट अगेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो कंपटीशन है दैट इज़ जेई, नीट, और जो आपके बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जो आपके और भी एग्ज़ाम्स होते हैं AIEEE, UPTU, इन सारे जगहों पर आपके सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम के बेसिस पे देखना है, आगे की प्रिपरेशन के बेसिस पे देखना है, तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को जो है इस डिलीटेड टॉपिक्स की PDF चाहिए है तो आप लोग जो है चैनल में जा कर के वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट जो है www.suryatutorials.com, ठीक है। यहाँ पे जा कर के आप विज़िट कर सकते हो, और आप लोगों को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ब्लॉग की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या अपने आप इन टॉपिक्स को लिख सकते हो।